नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है इफ a इज इक्वल टू 3/2, a की वैल्यू 3/2 है, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल 7/5, देन वेरीफाई दैट। तो ये हमने दो रूल्स जो है ये वेरीफाई करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है जी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह पे 3/2 इंटू बी की जगह पे 5/3 प्लस सी की जगह पे 7/5 इज इक्वल टू a की जगह पे 3/2, b की जगह पे 5/3 प्लस a की जगह पे 3/2 और c की जगह पे 7/5। तो प्लस को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 3 1 द 3, 5 ऐसे आ जाएगा, 5 1 द 5। तो एलसीएम हमारा आएगा जी 3 इंटू 5। तो ये आपके पास आ गया जी 15। तो इसकी जगह एलसीएम में हम लिखते हैं जी 15। 3 को 15 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। 3 5 द 15, 5 5 द 25 और 5 को 15 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। 7 3 द 21 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 द 15, 2 3 द 6, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 द 21, 2 5 द 10। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3/2 25 प्लस 21 तो ये आ जाएगा 46 ओवर 15 इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम ले लेते हैं 6 और 10 का। 6 और 10, तो 2 3 द 6, 2 5 द 10, 3 1 द 3, 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 द 5। तो एलसीएम आएगा जी 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 द 6, 6 5 द 30। तो एलसीएम आ गया जी 30। 6 को 30 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर। 15 5 द 75 प्लस 10 को 30 बनाना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। 23 3 द 63। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि कटिंग कर देते हैं। 3 1 द 3, 3 5 द 15, 2 1 द 2, 2 द 4, 2 3 द 6, तो हमारे पास आएगा 23 ओवर 5। इनको प्लस करते हैं। तो 75 प्लस 63 ये आपके पास आ गया कि 138 डिवाइडेड बाय 30। तो इनकी कटिंग करके देखते हैं जी। ये हमारे पास आएगा जी 138 डिवाइडेड बाय 30, ये आपके पास आएगा जी 23 5 और 23 ओवर 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई जी राइट हैंड साइड। तो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो उसको भी करके देखते हैं। इस सवाल की उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें पास दिया हुआ है a प्लस b इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह पे 3/2 प्लस 5/3 इंटू सी की जगह पे 7/5 इज इक्वल टू a की जगह पे 3/2 और c की वैल्यू 7/5 प्लस b की जगह पे 5/3 और c की वैल्यू 7/5। तो इसमें दोबारा से एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे भी ऊपर 3 3 9, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 10 आ जाए इंटू 7/5 इज इक्वल टू 3 7 द 21, 2 5 द 10 प्लस 7 5 द 35 और 3 5 द 15। तो इसको सॉल्व करते हैं। आ जाएगा 19/6 इंटू 7/5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का। तो 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 2 5 द 10, 15 वैसे ही आ जाएगा। 3 से करते हैं, 5 एज इट इज, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। ये 30 आ रहा है। तो 30 एलसीएम आ गया। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 3 द 63 प्लस 15 को मल्टीप्लाई बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 2 द 70। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 इंटू 7 या आपके पास आ गया 133। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इज इक्वल टू
70 को 63 में प्लस करेंगे तो 133/30। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। तो अगर इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई भी आपके जहन में सवाल है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है जी a is equals to 4/3, b is equals to 5/2 and c is equals to 7/4। तो वेरीफाई हमने करना है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। वो हमारे पास होती है a plus b plus c is equals to a plus b plus c। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ ब्रैकेट की जगह चेंज होती है और कोई चीज नहीं होती है। तो प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो a की वैल्यू लिख लेते हैं 4/3, b की वैल्यू लिख लेते हैं 5/2 प्लस c की वैल्यू लिख लेते हैं 7/4। इसी तरह इधर भी a की वैल्यू 4/3 प्लस b की वैल्यू हम लिख लेते हैं 5/2 और प्लस c की वैल्यू लिख लेते हैं 7/4। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, तो 4 2 दा 8 और 5 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 15 प्लस 7/4। इसी तरह 4/3 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम 4 ही आएगा, 2 और 4 का। तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एज इट इज आ जाएगा। तो 15 प्लस 8 23/6 प्लस 7/4। उधर आ जाएगा जी 4/3 प्लस 17/4। तो इनकी भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 दा 3। तो एलसीएम आपके पास आएगा जी 2 × 2 × 3, आपके पास आ जाएगा जी 12। तो एलसीएम ले लेते हैं जी 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को भी 2 से, तो ये आ जाएगा 46। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 21। इधर भी एलसीएम आपके पास 12 आएगा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, तो 4 4 का 16 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, 3 दा आपके पास आता है जी 51। इनको प्लस कर लें, 46 प्लस 21 ये आपके पास आ जाएगा 67/12 और 51 प्लस 16 ये भी आपके पास आ जाएगा 67/12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। अब चलते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो वो भी यही प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ ऑर्डर चेंज होता है। तो ये हमारे पास होगी AB × C इज इक्वल्स टू AB × C। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 4/3, B की वैल्यू हमारे पास 5/2 × C की वैल्यू हमारे पास 7/4 इज इक्वल टू A की वैल्यू 4/3 × B की वैल्यू 5/2 और C की वैल्यू 7/4। तो इनको सिंपली कटिंग कर लें। 2 1 दा 2, 2 दा 4, 2 5 दा 10/3 × 7/4 इज इक्वल टू, इनकी कटिंग नहीं होती है तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 दा 35 और 4 2 दा 8। यहाँ पर फिर कैंसिलेशन हो रही है। 2 दा 4, 2 5 दा 10, 7 5 दा 35 और 3 2 दा 6। यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो रही है। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, नीचे आ जाएगा 6, 35 1 दा 35। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस की भी आपको समझ लग गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ 1.1 में। तो क्या क्वेश्चन, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 और 5 के दरमियान में दो रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो इसका तरीका क्या था, सिंपली इनके दरमियान एवरेज फाइंड कर लें। तो फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। उसके लिए पहले एवरेज फाइंड करेंगे। फाइंड एवरेज बिटवीन 4 एंड 5। तो एवरेज फाइंड करने का क्या तरीका है, दोनों को नंबर्स को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो आपको आएगा 9/2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 इज 9/2। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए ये जो आंसर है 9/2, उसकी एवरेज निकालने किसी एक के साथ। तो 4 के साथ मैं निकाल रहा हूं। नाउ
फाइंड एवरेज ऑफ 4 एंड 9/2। तो इनको प्लस करें सिंपली 4 प्लस 9/2 और डिवाइड कर दें 2 के साथ। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 आएगा, नीचे 1 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 9, मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के 1/2 कर देंगे, उल्टा कर देते हैं, नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब सिंपली इसको प्लस करते हैं तो ये आएगा 17 और 2 टू द 4। तो सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 is 17/4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले भी किया हुआ है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो है जी सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो ये 3 क्वेश्चन है इनको सिंपलीफाई करना है, पहले भी हम कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके देखें, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास अंडर रूट पावर 5 वाला अंडर रूट है जी x रेज़ टू पावर 15, y रेज़ टू पावर 35 और z रेज़ टू पावर 20। तो सबसे पहले हम अंडर रूट की पावर लिख लेते हैं, x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20 एज इट इज आ जाएंगे और रेज़ टू पावर आ जाएगा जी 1/5। वैसे सिंपल अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 1/5। अब इस 1/5 को सबके लिए अलग-अलग करेंगे। 15 into 1/5, y की पावर 35 into 1/5 ओवर z की पावर 20 into 1/5। तो 5 3 दा 15, 5 7 दा, 5 4 दा। तो आपके पास आंसर आता है जी x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमारे पास है √3 पावर वाला 27 रेज़ टू पावर 2x। तो 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो 27 आ जाएगा जी 3 रेज़ टू पावर 3 into 2x और अंडर रूट की पावर बनेगी 1/3। इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 दा 6, 6x और 1/3। तो ये 3 2 दा 6, तो 3 की पावर 2x जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 6 into 3n plus 2 over 3n plus 1 minus 3n। तो यहाँ पर हम इसकी पावर अलग-अलग करते हैं। तो 3 की पावर n अलग कर देंगे, प्लस है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 की पावर 2 अलग हो जाएगी। यहाँ से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 1 बचेगी, माइनस यहाँ से n बाहर चला गया तो खाली 1 बचेगा। तो ये 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसिल हो गए। 6 into 3 की पावर 2 9 होता है और 3 minus 1 2 आएगा। 6 9 दा 54/2। तो ये आपका आंसर है जी। ये सिंपलीफिकेशन हो चुकी है। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको इनकी समझ लग गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगती तो आप वीडियोस को बार-बार देखा करें। अगर फिर भी समझ नहीं लगती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं, हम दोबारा से आपको समझाएंगे या आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो हमारे पास 3 ऑड इंटीजर्स हैं, उनका सम 51 है, वो इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। तो ऑड का मतलब है कि हर वैल्यू एक छोड़ के एक आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे पहले अगर हमारे पास 1 डिजिट है तो उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, तो एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट आ रही है। तो इसके मुताबिक हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर वो हमारे पास अगर x है तो सेकंड इंटीजर हमारे पास होगा जी x प्लस 2, एक छोड़ के आएगा, और थर्ड इंटीजर वो हमारे पास होगा जी x प्लस 4। तो इनका अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका सम जो है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 वो इक्वल है 51 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक x और ये एक x 3x हो जाएंगे और प्लस 2 प्लस 4 ये आ जाएगा जी आपका 6 इज इक्वल टू 51। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 51 माइनस 6 ये आपके पास आ जाएगा जी 45। 3 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास आएगा 15। तो फर्स्ट इंटीजर आपके पास आ गया जी 15। तो सेकंड इंटीजर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा जी 15 प्लस 2
17 और थर्ड इंटीजर आपके पास आएगा जी 15 प्लस 4 90। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन था ये भी, इस तरह क्वेश्चन भी हमने पहले किए हुए, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो है जी अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। तो अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स जो उठाई हैं एंड प्लेस देम इनटू टू बकेट्स, तो दो टोकरियों में रखी हैं। वन बकेट हैज 20 मोर बॉल्स देन द अदर, तो एक में दूसरी से 28 गेंदें ज्यादा हैं, तो दोनों में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट बकेट हैज बॉल्स, तो ये हमारे पास x है जी। तो सेकंड बकेट हैज बॉल्स, तो ये हम लिख लेते हैं x प्लस 28। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक x प्लस 28, अगर दोनों बॉल्स को सम कर दिया जाए, दोनों बकेट्स की बॉल्स को, तो सम हमारे पास आता है जी 96। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस x 2x, 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 96 माइनस 28, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 68। 96 में से 28 माइनस किया 68, तो x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 3 द 6 और 2 4 द 8, तो एक बकेट में 34 बॉल्स हैं। तो बॉल्स इन फर्स्ट बकेट वो आपके पास है जी 34, और बॉल्स इन सेकंड बकेट दूसरी टोकरी में 28 गेंदें ज्यादा थी, तो 34 प्लस 28 ये आपके पास आ जाएगा जी 62 बॉल्स। तो आसान क्वेश्चन था ये भी, उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर आपके पास कोई भी इसके मुताबिक सवाल है तो वो कमेंट्स में लाजमी पूछें। थैंक यू। अच्छा जी, अभी देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारे चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो चलते हैं जी। सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन अ बैंक, तो बैंक में 3,50,000 जमा करवाए हैं, और हु पेड पीपल प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 7,104, तो बैंक जो है लोगों को इस रेट पे प्रॉफिट देता है। 2 साल बाद उन्होंने प्रॉफिट बढ़ा के 8% कर दिया, तो 7 साल बाद सलमा के पास कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो इन्वेस्टेड अमाउंट हमारे पास 3,50,000 है, तो ये प्रिंसिपल होता है। तो इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 2 years, तो इंटरेस्ट कहते हैं जी कि जमा करवाने पे जो हमें मुनाफा आता है। तो पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट रेट 7.1/4% था, जो आपके पास बनता है जी 29/4%। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट 1 लिख लेते हैं इसको। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है जी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास है जी 3,50,000, मल्टीप्लाई रेट हमारे पास है जी 29/4, और टाइम हमारे पास दिया गया जी 2 years का डिवाइडेड बाय 100। मतलब कैलकुलेटर ले लूं, तो कैलकुलेट करते हैं। तो 3,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ, डिवाइड करते हैं जी 4 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और जो भी आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड करते हैं। जो आपके पास आता है जी 50,750 रुपीज। तो फर्स्ट इंटरेस्ट हमारे पास इतना आ गया। तो सेकंड इंटरेस्ट 2, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा PRT/100। तो इसमें प्रिंसिपल तो हमारा वही सेम है 3,50,000 मल्टीप्लाई, अब रेट जो है वो बढ़ के हो गया 8%, तो 8 इंटू, अब साल कितने हैं, 7 साल टोटल थे, 2 साल का इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं, तो बाकी हमारे पास कितने साल लगे, 5 साल लगे। 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको आएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको आता है जी 1,40,000। तो अगले 5 सालों बाद जो इंटरेस्ट था 1,40,000 होगा। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी जी सलमा के पास,
वो है जी हमारे पास जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी 3,50,000 प्लस 50,750 फर्स्ट इंटरेस्ट प्लस सेकंड इंटरेस्ट 1,40,000। तो ये टोटल आपके पास आ गया जी 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस 1,40,000। ये आपके पास आ गया जी 5,40,750 रुपीज़। ये उसके पास 7 सालों के बाद बनेंगे। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ लगी होगी। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन था। तो चैप्टर हमारा बड़ा अच्छा गुजरा है, आपने स्कोर भी किया है और सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स में भी इसी तरह चलेंगे। और बाकी रह गए इस चैप्टर के एग्जांपल्स, वो आप खुद ट्राई करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है या कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट्स में हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब आपको लाजमी देंगे। और हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। आपको लाजमी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमें इसका फ़ायदा हो या ना हो, आपको इसका फ़ायदा लाजमी होगा। थैंक यू।